सुप्रभात। देखिए छात्रों, इसके पहली तासिका में हम लोगों ने 2020 यानी 2021-22 के लिए कृति पत्रिका का प्रारूप किस प्रकार रहेगा, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, उसे देख लिया था। आज हम पहला जो पद्य पाठ है नवनिर्माण और उसके कवि है त्रिलोचन, इस पद्य पाठ को आज हम हल करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कवि त्रिलोचन जी जो है उनका परिचय यहाँ पर हम देखेंगे। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया और नव सृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ। यानी ये जो कवि जो है त्रिलोचन जी, उन्होंने भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को उन्होंने संबोधित किया है जो कई सालों से, कई वर्षों से दबा कुचला हुआ है। और उनकी साहित्यिक भाषा जो है वह एक समर्पित, अनुप्राणित का अर्थ होता है समर्पित, प्रेरित, ऐसी उनकी यह भाषा है। उनकी भाषा सहज, सरल और मुहावरों से परिपूर्ण, ऐसी उनकी भाषा हमें यहाँ देखने को मिलती है। त्रिलोचन जी की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार की है: धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, यह कविता संग्रह है। देशकाल कहानी संग्रह है। दैनंदिनी ये डायरी आदि ये उनके साहित्य संग्रह हैं। अब यहाँ पर यह विधा परिचय आपके लिए, यानी हर गद्य के नीचे ये विधा परिचय दिया जाता है। यानी विधा यानी किस प्रकार का यह काव्य है, किस प्रकार का गद्य है, वो निबंध है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकिका है या चतुष्पदी है या और क्या है। तो इस प्रकार विधा, ये विधा क्या होती है, यह भी समझाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। अब यहाँ देखिए, विधा परिचय के अंतर्गत हम देखते हैं चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। ये चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। अब यह चतुष्पदी, चतु यानी 4, पद यानी चरण, यानी 4 चरणों की कृति, यानी यह 4 चरणों वाला छंद होता है। यानी 4 पंक्तियाँ उसमें होती है। अगर हम आसानी से समझने का तरीका, यानी 4 पंक्तियों का छंद होता है। और यह चतुष्पदी जो है वह यानी चौपाई की तरह होती है। और इसमें जो 4 चरण होते हैं, 4 चरण यानी 4 पंक्तियाँ, इसकी पहली पंक्ति यानी पहला चरण, द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। जैसे अभी आपके पास किताब होगा
अब यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने किताब नहीं लिया होगा तो आपको किताब लेना अनिवार्य है, क्योंकि भाषा विषय ऐसा है कि उसके लिए किताब अनिवार्य होता है। क्योंकि आगे चलकर हमें यह शब्द जो है, यह ह्रस्व है, दीर्घ है, बाद में शब्दों के भेद, शब्दों के अर्थ, ये सारी बातें हमें ज्ञात होने के लिए किताब अनिवार्य है। अगर किताब नहीं है तो अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लेकिन आपको किताब लेना ज़रूरी है। अगर जिस किसी के पास किताब है तो वह पहला ही परिच्छेद देख सकते हैं कि तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। यानी पहली पंक्ति में अंत में मुझको आया है, यानी प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में भी मुझको आया है, तृतीय चरण में नहीं है, और चतुर्थ चरण में मुझको, यानी यह मुझको मुझको मुझको, यह 3 पंक्तियों में यह शब्द आया है, सिर्फ तीसरे चरण में नहीं है। इसे तुकबंदी कहा जाता है, जिसे हम मराठी में क्या कहते हैं, यमक जुड़वणे। तो इस प्रकार यह तुकबंदी होती है। और ऐसी है जो तुकबंदी जिसमें होती है, यानी 4 चरणों का यह छंद होता है, उसे चतुष्पदी कहा जाता है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी यानी 4 चरणों का छंद, प्रत्येक चतुष्पदी जो है अपने आप में पूर्ण है, यानी जरा भी दूसरी चतुष्पदी पर यानी अर्थ के लिए निर्भर नहीं है, अपने आप में पूर्ण है। अब पाठ परिचय देखिए। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अब यह जो चतुष्पदी आपके लिए दी गई है, या इस पद्य में, पूरे पद्य में हमें एक आशावाद दृष्टिगोचर होता है, यानी एक आशावाद दिखाई देता है। जीवन के प्रति आशावाद होना चाहिए। और वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य, जो सामान्य मनुष्य है, उसका जीवन आप देखिए, आप और हम सभी सामान्य परिवार के लोग हैं। अगर हम जरा हमारे जीवन में झांक कर देखते हैं तो हमें जरा सी बातों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारी एक एक कामना पूरी करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कई बार हमें जूझना पड़ता है। तो यह संघर्ष करना यहाँ उन्होंने अनिवार्य बताया है। और संघर्ष करने या हमारे मार्ग में हमें अंधकार दिखाई देता है। जो बिल्कुल अमीर वर्ग के लोग हैं उनकी बात अलग है, लेकिन सामान्य लोगों का जीवन जो होता है वह अंधकारपूर्ण होता है। और ऐसे लोगों को इस अंधकार का मतलब यह होता है कि उनके मार्ग में बहुत ही बाधाएं होती हैं। वह चाहे पैसों को लेकर बाधा हो सकती है, गरीबी को लेकर बाधा हो सकती है, छोटे छोटे अरमानों को पूरा करने को लेकर बाधा हो सकती है। कई व्यवधान हमारे मार्ग में आ जाते हैं। तो यह जो बाधा रूपी जो अंधकार है, उस अंधकार को हमें दूर करना है, उनके साथ हमें संघर्ष करना है। और यह संघर्ष करने की प्रेरणा यहाँ उन्होंने हमें दी है। फिर आगे वे कहते हैं कि जीवन में व्याप्त यह जो अन्याय, अत्याचार, विषमता, निर्बलता, ये जो भी है, चाहे हमारे साथ अन्याय भी हो सकता है, हमारे साथ अत्याचार भी हो सकता है,
विषमता तो आपको मालूम है कि समाज में कितनी आर्थिक विषमता है। समाज में हमें दो प्रकार के वर्ग देखने को मिलते हैं। एक तरफ बहुत ही अमीर वर्ग हैं, दूसरी तरफ बहुत ही गरीब वर्ग हैं। एक तरफ इतना अमीर वर्ग है कि उनके लिए यानी करोड़ों रुपए हर दिन वे क्या करते हैं खर्च कर देते हैं। लेकिन एक तरफ ऐसा भी वर्ग है कि वे सूर्योदय के साथ साथ कड़ी मेहनत करते हैं, पसीना बहा बहा कर वे मेहनत करते हैं, तब उन्हें रात को खाने को रोटी मिलती है। एक तरफ हम देखते हैं कि ये जो लोग होते हैं अमीर वर्ग के लोग, वे हवाई सफ़र करते हैं, करोड़ों रुपए वह खर्च कर देते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं कि उनके नसीब बाइसिकल तक नहीं है। यानी ये आर्थिक विषमता हमें देखने को मिलती है। तो हमें यह आर्थिक विषमता, अत्याचार, अन्याय, इन बातों को हमें क्या करना है, दूर करना है। इस पर हमें विजय पाना है और इस पर विजय पाने के लिए बल और साहस, हम लोगों में जो बल है, जो ताकत है, जो शक्ति है, उसे और हमारे साहस यानी ढाढ़स, इन दोनों को हमें क्या करना है, एकत्र करना है। और इन दोनों को एकत्र करने का आह्वान या त्रिलोचन जी ने किया है। हमें जो बल है वह बल हमें न्याय स्थापित करने के लिए खर्च करना है। और इस प्रकार उन्होंने समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का यानी हर एक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार की बात यह उन्होंने बताई है। संक्षेप में यह पाठ परिचय हम लोगों ने देख लिया। उसके आगे देखिए हम पद्य पाठ जो है उसका पठन करते हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। फिर आगे देखिए, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। अब यहाँ पर पहला परिच्छेद हम यहाँ पर देखते हैं, यानी पहली चतुष्पदी। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। इस चतुष्पदी में कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में, यानी हर मनुष्य के जीवन में किसी से विश्वास संपादन करना यानी प्राप्त करना। देखिए मराठीमध्ये म्हटलं पाहिजे त्याचा विश्वास संपादन करणं फार गरजेचं आहे। तो यह किसी का भरोसा, विश्वास पाना और किसी से प्रोत्साहन पाना, इन दोनों भी बातों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। और यह विश्वास और प्रोत्साहन के बल पर मनुष्य जो है जीवन में कई बड़े बड़े काम वो करता है।
और इसीलिए तो कभी कहते हैं कि तुमने विश्वास दिया है मुझको। आज हम पाते हैं कि हमारे पिताजी का हम पर भरोसा नहीं है, माँ का हम पर भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उनके विश्वास पात्र नहीं बन सके हैं। कई बार हम लोगों ने अपनी माता पिता का विश्वास तोड़ दिया है, भरोसा तोड़ दिया है। जिस बात पर आप पर भरोसा किया था वो भरोसा नहीं किया है। हिंदी में वैसे हमेशा कहा जाता है, जिस पे भरोसा किया जाए वही धोखा देता है। उसी प्रकार हम भी अपने माता पिता को धोखा देते हैं। लेकिन मित्रों, मनुष्य जीवन में ये विश्वास हासिल करना, किसी का विश्वास संपादन करना, यह हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखता है। और इसके साथ साथ देखिए, तुमने विश्वास दिया है मुझको, यानी किसी का विश्वास पाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर वे आगे कहते हैं कि यानी यह जो विश्वास, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। उच्छ्वास का अर्थ यहाँ पर हम यह लेंगे कि हमें किसी से प्रेरणा मिलती है। जीवन में प्रेरणा पाना ये बहुत ही महत्व की बात होती है। जैसे मान लीजिए आप बहुत ही छोटे उम्र के थे, आप पहली कक्षा में आप जाते थे या जूनियर केजी या सीनियर केजी में थे, और तब आपको पढ़ाने वाले जो भी टीचर थे, उस टीचर ने आपकी जब पीठ थपथपाई और आपके लिए कहा कि देखिए आपका हस्ताक्षर बहुत ही सुंदर है, तो देखिए आप घर आकर कभी भी घर आकर अध्ययन न करने वाले आप भी अध्ययन करने में जुट जाते हैं, क्योंकि और अच्छा हस्ताक्षर निकालने की कोशिश आप करते हैं, क्योंकि प्रेरणा मिली है। कई ऐसे होशियार छात्र होते हैं कि उनके अध्यापक ने, टीचर ने उसे कहा कि देखिए यार आप तो बहुत ही ब्रिलियंट है, एक ही बार आप इसे समझ गए, दोबारा बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बहुत ही आप ब्रिलियंट हैं। यह सुनते ही वह देखिए उन्हें अच्छा लगता है, वह अंदर से ओतप्रोत हो जाता है और अधिक वह पढ़ाई करने लगता है। यानी प्रेरणा, किसी से प्रेरणा मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। और कवि कहते हैं कि ये जो भी मुझे विश्वास मिला है, जो भी आप लोगों से मुझे प्रेरणा मिली है, या तुमने आकाश दिया है मुझको, आकाश मराठीमध्ये म्हटलं जातं, एखाद्याला सर्व काही मिळायला लागलं, एक एक इच्छा पूर्ण व्हायला लागली की आपण म्हणतो की आता त्याला आकाश ठेंगणं व्हायला लागलं, तो आकाशाला गवसणी घालायला चालला, म्हणजे त्याला सर्व काही प्राप्त झालं आहे, आपण असं म्हणतो। तो उसी प्रकार यह सब कुछ हमें मिला है, बहुत ही तरक्की हमें हुई है, लेकिन हम लोग पाते हैं कि हमें थोड़ी तरक्की हो जाती है कि हमारे पैर ज़मीन पर नहीं होते, हवा में तैरने लगते हैं, आसमान से बातें हम करने लगते हैं। कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें अपनी आवाज़ पर नाज होता है, किसी को अपने बालों पर नाज होता है। यह नाज यानी गर्व नहीं होना चाहिए। और इसीलिए कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि ये जो भी आपने मुझ पर विश्वास किया है, जो भी प्रेरणा आपने मुझे दी है, जो भी मुझे मिला है, जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, इसे मैं बिल्कुल ज़मीन पर पैर रख कर इसे संभालूंगा, जरा भी मुझे गर्व नहीं होने दूंगा, गर्व को मेरे पास यानी फटकने तक नहीं दूंगा। इस प्रकार की बात वे कहते हैं। तो इस प्रकार का यह पहली चतुष्पदी है। संक्षेप में पहली चतुष्पदी में कवि त्रिलोचन जी ने कहा है कि आदमी को जो भी मिला है, जो भी तरक्की हुई है, जरा भी गर्व नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कई दफ्तर होते हैं, बड़े अधिकारी, जैसे मान लीजिए कोई कलेक्टर हो, तहसीलदार हो या प्रिंसिपल हो, और उनके केबिन के यानी द्वार पर जो कर्मचारी रहता है वह क्या करता है, अपने अधिकारी का विश्वास संपादित करता है। तब उन्हें ऐसा लगता है कि अभी देखिए यह अधिकारी जो है, मैं जो कहूँगा वह बात मानेगा, और उन्हें अहंकार होने लगता है। तो यह जो अहंकार की भावना होती है वह अहंकार नहीं होना चाहिए। यह सीख यहाँ पर उन्होंने दी है।
फिर आगे देखिए सूत्र ये तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए भूमि को छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर कठिन शब्द लिख लीजिए, कठिन यानी सूत्र। सूत्र का अर्थ होता है नियम, कानून, रूढ़ी, परंपरा, इस अर्थ में, यानी संक्षेप में नियम, इस अर्थ में यह शब्द प्रयोग है। अगर रूढ़ी की बात करें तो रूढ़ी में कुछ नियम होते हैं, परंपरा में नियम होते हैं, कानून में नियम होते हैं, यानी नियम। बाद में व्योम, व्योम का अर्थ होता है आकाश। अब इस चतुष्पदी में त्रिलोचन जी कहते हैं कि देखिए, त्रिलोचन जी कहते हैं कि मनुष्य के बारे में उन्होंने कहा है, मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, कभी कभी होता है, कई ऐसे लोग हम समाज में पाते हैं कि जो बहुत ही गरीबी में उन्होंने अपना जीवन बिताया है, लेकिन अचानक एकदम माला माल हो जाता है। वो चाहे कितना भी माला माल क्यों न हो जाए, कितना भी बड़ा आदमी क्यों न बन जाए, चाहे वह आकाश में, देखिए व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, यानी चाहे वह आसमान में क्यों न उड़े या आसमान में आकाश में उड़ान क्यों न भरे, चाहे उसकी कितनी भी तरक्की क्यों न हो, लेकिन अंत में उसे आना तो अपनों के बीच ही है। यह बात उसे ध्यान में रखनी चाहिए। अब मैं अलग तरीके से आपको समझा रहा हूँ। कई ऐसे लोग होते हैं, बहुत ही गरीब रहते हैं, लेकिन उनका लड़का जो है अच्छी पढ़ाई लिखाई करता है, बड़ा अधिकारी बन जाता है, तब उनके माता पिता ये जो भी है उनमें इतना अहंकार होता है, इतना अहंकार होता है कि वे आसमान में उड़ान भरने लगते हैं। उनके पैर जमीन पर नहीं टिकते हैं, हवा में तैरना शुरू हो जाता है, हवा में बातें करने लगते हैं, इतना अहंकार उनमें हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो है, ऐसे लोगों को यह बात ध्यान में रखनी है कि अंत में हमें अपनों के बीच ही आना है। अपनों के यानी चाहे वो अपने रिश्तेदारों के बीच, अपने भाईचारे के बीच, अपने गाँव वालों के बीच ही आना पड़ता है। यह बात यह चिरंतन शाश्वत है। ये जो भी है, यानी हमें चाहे कितने भी हम आसमान में क्यों न उड़े, लेकिन हमें धरती पर आना ही पड़ता है, और यह चिरंतन शाश्वत सत्य है। और इस सत्य को कौन सा भी नियम, कौन सी भी रूढ़ी झूठा साबित नहीं कर सकती है। संक्षेप में देखिए, मनुष्य चाहे कितना भी आडंबर क्यों न करे, लेकिन वह अपनी वास्तविकता को कभी भी नहीं छोड़ सकता है। और यही बात यहाँ उन्होंने समझाई है। यानी जो वास्तविकता है कि हमें अपनी धरती पर ही आना पड़ता है, अपनों के बीच ही आना पड़ता है, यह निरंतर यानी चिरंतन शाश्वत है। और इस शाश्वत सत्य को कौन सा भी नियम यानी सूत्र, कौन सा भी नियम, कौन सा भी कानून, कौन सी भी रूढ़ी, कौन सी भी परंपरा उसे तोड़ नहीं सकती है या उसे झूठा साबित नहीं कर सकती है। इसीलिए इस सत्य को स्वीकार कर ही हर व्यक्ति को, हर आदमी को चलना चाहिए। फिर आगे देखिए, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बड़े चलो सामने अंधेरा है। यहाँ पर कठिन शब्द तो कोई नहीं है। यहाँ कवि कहते हैं, इस चतुष्पदी में कवि कहते हैं, यानी वे संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं, देखिए पहली पंक्ति, सत्य है राह में अंधेरा है। आप कहेंगे सर जब सूर्यास्त हो जाता है तभी राह में अंधेरा होता है, जैसे ही सूर्योदय हो जाता है उजाला हो जाता है। यह बात नहीं है। अंधेरा इस अर्थ में हर एक का जीवन जो है वह संघर्षों से भरा हुआ है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। एक समस्या को दूर करता है तो दूसरी समस्या, जैसे अभी अपना ही उदाहरण लीजिए, आपको लेक्चर अटेंड करना है लेकिन मोबाइल नहीं है, मोबाइल लेना है, मोबाइल लेने के लिए पैसे नहीं है, पैसों का जुगाड़ करते हैं, नेटवर्किंग नहीं है,
है ना। जरा जरा सी बातों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और यह संघर्ष रूपी अंधकार हर एक के मार्ग में होता है। और इसीलिए कवि कहते हैं सत्य है राह में अंधेरा है। यह बात यहाँ उन्होंने समझाई है। इतना ही नहीं, वे कहते हैं रोक देने के लिए घेरा है। यानी कभी कभी देखिए मनुष्य एक समस्या को पार करते, दूसरी समस्या दूसरी पार करते, तीसरी आ जाती है। या आप समाज में देखते हैं कि कभी कभी देखिए, अभी कोरोना की वजह से तो आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा कि बहुत ही गरीबी की परिस्थिति है। अगर घर के किसी सदस्य को अगर कोरोना की बीमारी हो जाती है तो अस्पताल ले जाने के लिए पैसों का इंतज़ाम करना पड़ता है। 10 आदमियों से वो मांग करता है, तब कोई एक आध आदमी उसे पैसे देता है। वह आदमी ठीक हो जाता है, दूसरा आदमी बीमार पड़ जाता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा बीमार पड़ जाता है। फिर और भी बेटे की बीमारी अलग, पत्नी की बीमारी अलग, यानी चारों तरफ से समस्याएं आदमी को क्या करती है, घेर लेती हैं। आपको रोकने के लिए संक्षेप में आपकी राह जो है वह अंधेरों से भरी हुई है, संकटों से यह राह और मार्ग भरा हुआ है। और यह अंधकार, यह संकट, यह कठिन परिस्थितियाँ आपकी प्रगति में कठिनाइयों के रूप में बाधा डालने का काम करती है। आपको रोकने के लिए घेरा डाल देती है। कठिनाइयाँ, चारों तरफ से कठिनाइयाँ आ जाती हैं। फिर भी ऐसी स्थिति, काम भी और तुम करोगे क्या, बड़े चलो सामने अंधेरा है। ऐसे वक्त कवि कहते हैं चाहे कितना भी कठिनाइयों का घेरा क्यों न पड़ा हो, हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है कि हमारे मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो जो समस्याएं आएगी उस समस्याओं को हमें दूर करना है, डटकर उसका मुकाबला करना है, पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ना है। यह आगे बढ़ने की प्रेरणा यहाँ पर उन्होंने दी है, यानी संघर्ष करने की प्रेरणा इस पद में या इस चतुष्पदी में कवि त्रिलोचन जी ने की है। इस प्रकार अभी यह 3 पद जो है, यानी चतुष्पदी के 3 पद हम लोगों ने देख लिए हैं। पहला पद, दूसरा पद, संक्षेप में देखिए पहले पद में उन्होंने बताया है कि किसी का भरोसा यानी विश्वास हासिल करना और किसी से प्रेरणा पाना, इन दोनों भी बातों के लिए हमारे जीवन में असीम महत्व है, बहुत ही महत्व है। और यह हासिल करने के पश्चात हमें क्या करना है। अगर हम किसी का भरोसा हासिल करते हैं, कई फिल्मों में, मालिकाओं में हम देखते हैं कि हम भरोसा हासिल करते हैं और फिर हम, यानी कंपनी मालिक होता है और ये मैनेजर होता है। मैनेजर पर कंपनी मालिक का भरोसा होता है, लेकिन आगे चलकर यह मैनेजर ही कंपनी मालिक बन जाता है और कंपनी मालिक भिखारी बन जाता है, यानी उनका भरोसा तोड़ देता है। हवा में तैरने लगते हैं, आसमान से बातें करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमें ये जो भी प्रेरणा मिलती है, तो ये जो प्रेरणा हमें मिली है, इस प्रेरणा के माध्यम से हम बहुत बड़े काम कर सकते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा है कि चाहे मनुष्य की कितनी भी उन्नति क्यों न हो, आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न बन जाए, कितना भी अमीर क्यों न बन जाए, चाहे वह आसमान में उड़ान क्यों न भरे, लेकिन अंत में उसे आना तो धरती पर ही है। धरती पर आना, इसका मतलब यह है कि अपनों के बीच ही आना पड़ता है। यह जो चिरंतन शाश्वत सत्य है, इस सत्य को हर व्यक्ति ने स्वीकार करना चाहिए। और इस सत्य को कौन सा भी सूत्र, कौन सा भी कानून, कौन सी भी रीतियाँ, रूढ़ियाँ तोड़ नहीं सकती, यह हमें समझ लेना है। और तीसरे पद में उन्होंने कहा है कि मनुष्य का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, संघर्षमय हर व्यक्ति का जीवन होता है। जरा जरा सी बातों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, यानी हर व्यक्ति का मार्ग जो है कटीला होता है, कांटों से भरा होता है, अंधेरा होता है। तो हमें यह कठिनाइयाँ रूपी जो अंधकार है, उस अंधकार को हमें दूर करना है। चाहे कठिनाइयों का घेरा क्यों न पड़े, चारों तरफ से ये कठिनाइयाँ हमें घेर क्यों न ले, लेकिन जरा भी हमें नहीं रुकना है।
कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ लोग होते हैं, मैंने बहुत साल हो गए, एक आदमी जो है वह शराब का सहारा लेता था। मैंने पूछा भाई आप शराब क्यों पीते हो? तब उन्होंने कहा कि देखिए पत्नी की बीमारी चल रही है, वह ठीक होने का नाम नहीं ले रही, हर महीने मुझे इतना खर्चा आता है, फिर माँ भी बीमार रहती है, पिताजी को भी डायबिटीज़ है, 4 लड़कियां हैं, लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करूँ? इस प्रकार चारों तरफ उसे अंधकार दिखाई देने लगता है। और तब वो कहता है कि शराब का सहारा लेने से इस दुख से मैं ज़रा अलग हो जाता हूँ। तो इस प्रकार का यह सहारा लेना यानी संकटों के सामने नतमस्तक होना है। हमें संकट के सामने नतमस्तक नहीं होना है, चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो। हमें उस संकट को क्या करना है? दूर करना है, डटकर उसका मुकाबला करना है। जरा भी हमें नहीं रुकना है, आगे बढ़ते चलना है, आगे बढ़ते रहना चाहिए। निश्चित रूप से हमें सफलता एक न एक दिन मिल जाएगी। हिंदी में वैसे भी कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस प्रकार हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं। आप सभी के लिए धन्यवाद। अगली तासिका में बाकी जो भी पद्य बचा हुआ है उसे अब हम देख लेंगे।